नमस्कार। पद्म अवार्ड की बात करने आया हूँ। संपूर्ण भारत दिखता है पद्म अवार्ड में। अब देख लो पद्म अवार्ड का कार्यक्रम। दरअसल 2014 में जब मोदी जी आए थे सत्ता में, राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने ये तय किया था कि पद्म अवार्ड से वो भी सम्मानित होने चाहिए जो पंचायत स्तर पर, नगर स्तर पर, जिला स्तर पे काम कर रहे हैं और उनका काम प्रेरणादायी हो, उनसे लोग इंस्पिरेशन ले सके। और आज जब आप देखते हैं कि पद्म अवार्ड, तो आपको पता चलता है कि संपूर्ण भारत का जो टैलेंट है, जो सम्मान है, वो एक जगह एकत्रित होकर आपको दिखाई देता है। भारत की छवि दिखाई देती है आपको। अवार्ड वापसी गैंग के लिए ये बहुत बड़ी तिलमिलाहट भी है। ये तुलसी गौड़ा हैं, आप देख लीजिए, मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया होगा। इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं। इन्हें पता भी नहीं होगा ऐसा कोई शब्द होता है, इन्वायरमेंटलिस्ट या पर्यावरणविद, नहीं पता होगा। इन्होंने जिया है उसको। दरअसल कर्नाटक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ पिछले 5 दशकों से ये डेली वेजेज पे काम करती रही हैं और 1 लाख पौधे लगाए हैं। सिर्फ लगाए नहीं हैं, उनका संरक्षण भी किया है, पौधों को बड़ा भी किया है। और ये जंगल में जो पौधे लगाए जाते हैं, जो पर्यावरण को बचाने के लिए किस किस तरीके से पौधे लगाए जाते हैं, उनका ये इंसाइक्लोपीडिया है। ये तुलसी गौड़ा जी को लिविंग इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है फॉरेस्ट का। कैसी लग रही है आपको? ये पद्म अवार्ड जब तुलसी गौड़ा को दिया जाता है तो एक ममतामयी छवि जो भारत की है आपको दिखता है कि नहीं? इनको देखिए, राही बाई हैं। राही बाई महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आती हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा हैं। इन्होंने किसानों के लिए एक खास किस्म का बीज तैयार किया स्थानीय स्तर पर, स्थानीय किसानों के लिए, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उसको लोगों तक फैलाया, लोगों को प्रोत्साहित भी किया। देखो, इस बीज का इस्तेमाल करो, ये हमारा अपना है, यह स्थानीय है, इसे गति मिलेगी, प्रगति मिलेगी, किसानी में समृद्धि आएगी। आज जब पद्म अवार्ड एक प्रोग्रेसिव फार्मर के रूप में ये राही बाई ले रही हैं, तो पूरा देश देख रहा है। राष्ट्रपति भवन तालियों से गूंजा है। जी हाँ, ये है सच में हमारा देश, और ऐसे लोगों से बनता है हमारा देश। इनसे मिलिए, ये है हरे काला हजावा। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नारंगी बेचते हैं, मैंगलोर से हैं, कर्नाटका से हैं। नारंगी संतरा बेच बेच के इन्होंने जो मुनाफा कमाया ना, उनसे स्कूल बना दिया। सोचिए इनकी प्यास कि राष्ट्र का हर नागरिक शिक्षित हो, और साहस कितना। नारंगी बेचकर, संतरे बेचकर उसे मुनाफे कमा के स्कूल बना दिए। ये है अचीवर, भारत के डूअर, अचीवर, पद्मा अवार्ड के सही हकदार। ऐसे लोगों से भारत बनता है और भारत की छवि बनती है। ये है सालू मरादा थिमक्का। सालू मरादा थिमक्का कर्नाटक से हैं, बेंगलोर के ग्रामीण क्षेत्र से हैं। इन्होंने तो चमत्कार ही कर दिया। इन्होंने किसी किताब में तो पढ़ा नहीं पर्यावरणविद के बारे में, इन्वायरमेंटलिस्ट के बारे में। लगा कि पेड़ से छाया मिलता है, और जो फल वाले पेड़ होते हैं उससे सेहत भी ठीक रहती है। तो वो बेंगलोर के ग्रामीण क्षेत्र की 4 किलोमीटर लंबे तक में केले के पेड़ लगा दिए। आज राष्ट्रपति भवन तालियों से गूंज रहा है। पद्म अवार्ड भी सम्मानित हुआ है क्योंकि ये थिमक्का जी को मिल रहा है। श्री अब्दुल खादर इमाम साहब नटकटी, ग्रास रूट इनोवेशंस। अब्दुल खादर इमाम साहब किसान हैं, कृषि से जुड़े उपकरण बनाते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े भी। 40 सालों से बनाते आ रहे हैं, और इनके उपकरण सस्ते होते हैं, अच्छे होते हैं, सुलभ होते हैं, किसानों को बहुत भा रहे हैं। और ये जो कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, उसमें इनका योगदान अप्रतिम है, कमाल का है। और राष्ट्रपति भवन में जब इनकी एंट्री हुई
तालियों से गूंजा। इमाम साहब से प्रतिष्ठित हुआ है पद्मा अवार्ड और भारत की छवि और प्रखर हुई है, सुंदर हुई है। नंदा पृष्टि जी हैं, 102 सालों के हैं, शिक्षक हैं, सदियां लगाई हैं लोगों को शिक्षित करने में, कई गांवों को शिक्षित कर दिया है, शिक्षा दिया है, पैसे नहीं कमाए हैं, शिक्षित किया है, प्रेरणा दी है। शिक्षा से ये होगा, वो होगा, देश तरक्की होगा, आत्मबल का विकास होगा। ये सदी पार कर चुके पृष्टि जनाब में भारत दिखता होगा आपको। पद्मा अवार्ड से इनको सम्मानित करके देश भी सम्मानित हुआ है। अब हम सब एक साथ मिलके प्रणाम करें, सत सत नमन करें, नतमस्तक हों स्वामी शिवानंद जी के सामने। ये योग गुरु हैं, 126 साल के हैं, जन जन तक योग को पहुंचाने में इन्होंने जीवन लगाया है। स्वस्थ हैं, इनके आचार में, इनके व्यवहार में ऋषि परंपरा की झलक दिखती है, सनातन परंपरा की झलक दिखती है, प्रेम दिखता है, आह्लाद दिखता है, करुणा दिखता है, आत्मज्ञान दिखता है, जमीन से जुड़े रहना क्या होता है ये दिखता है। योग तो जन्मा ही है ना यहाँ से। हम भारत के लोग योग परंपरा वाले हैं, ऋषि परंपरा वाले हैं। हम भारत के लोग योग परंपरा से हैं, ऋषि परंपरा से हैं, सनातनी परंपरा से हैं, जिसका प्रतिनिधि कर रहे हैं योग गुरु स्वामी शिवानंद। आज पद्मा अवार्ड से सम्मानित करके राष्ट्र को सम्मान मिला है, भारत को सम्मान मिला है। मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू देते हैं। उन्होंने विशाल हृदय का परिचय दिया है, भारत के आखिरी आदमी तक को पहचान दी है, प्रतिनिधित्व दिया है और पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया है। मोदी जी को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम तो राष्ट्रीय चैनल हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा साथ कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.